तो आज हम बात करेंगे एसएटी एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो एसएटी एग्ज़ाम होता है ये स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट होता है। ये कंडक्ट कराता है कॉलेज बोर्ड इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए। और इस एग्ज़ाम का टाइप होता है मतलब ये बैचलर्स के लिए होता है, बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए। इस एग्ज़ाम के थ्रू हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे जर्मनी में, कनाडा में, अमेरिका में और काफ़ी जगह इस एग्ज़ाम के थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मतलब 10th करने के बाद हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम की जो लेवल होती है वो भी 10th लेवल के ही इसमें क्वेश्चन होते हैं। और अब जो है एसएटी केवल इंग्लिश और मैथ्स का ही लिया जा रहा है। पहले एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट भी होता था एसएटी में, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब अलग अलग होता था। उसको कैंसिल कर दिया गया है और सिर्फ एसएटी एक ही हो रहा है जिसमें इंग्लिश और मैथ्स का होता है। जो हमारा सब्जेक्ट वाला एसएटी अभी कैंसिल कर दिया है और एसए भी नहीं आता है। पहले एसएटी में एसए भी होता था ऑप्शनल में, मतलब उसे भी दे सकते थे हम, पर अभी फ़िलहाल वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सिर्फ फ़िलहाल इंग्लिश और मैथ्स में से ही आता है एसएटी का एग्ज़ाम। तो इसको एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम मिलता है। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ। मतलब एक रीडिंग का होता है सेक्शन, एक राइटिंग का होता है, एक मैथ का। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 154। और रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स में एमसीक्यू ही क्वेश्चन होते हैं, बस मैथ्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं और इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 154 होते हैं टोटल। ड्यूरेशन जो होती है इसकी 3 घंटे की होती है, 3 आवर की, 180 मिनट्स। और इसमें जो स्कोर आता है वो आता है 400 से लेके 1600 तक। और इसमें जो लैंग्वेज होती है वो टोटल इंग्लिश होती है, सारे क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में आते हैं। मोड ऑफ़ एग्ज़ाम पेन पेपर, मतलब इसमें जो मोड ऑफ़ एग्ज़ाम है वो पेन पेपर है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए हमें सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं इस एग्ज़ाम में। अब सेक्शन में देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हैं और कितना कितना टाइम मिलता है। तो रीडिंग सेक्शन में हमें सबसे पहला सेक्शन होता है रीडिंग का, उसमें हमें 65 मिनट मिलते हैं, 52 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और राइटिंग वाले में 35 मिनट्स मिलते हैं और उसमें हमें 44 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अब देख लेते हैं मैथ्स का पार्ट। तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है, विद कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर। तो विद कैलकुलेटर में 55 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें हमें 38 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 38 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चंस तो होते हैं एमसीक्यू और 8 क्वेश्चन होते हैं वो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। और विदाउट कैलकुलेटर में हमें 25 मिनट्स मिलती हैं, जिसमें हमें 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। और 20 क्वेश्चन में 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो तो एमसीक्यू टाइप होते हैं और 5 जो होते हैं वो सोल्व करने वाले होते हैं, मतलब हमें सोल्व करके आंसर लिखना होता है उनका। टोटल जो होगा वो 180 मिनट्स हो गए और क्वेश्चंस हो गए 154। और इसमें हमें जो मिलता है स्कोर वो 1600 में से मिलता है। अब इसका देख लेते हैं रीडिंग सेक्शन में क्या क्या आता है। तो रीडिंग सेक्शन में जो आते हैं वो 5 पैसेजेस आते हैं, वेरिंग लेंथ, मतलब डिफरेंट लेंथ के 5 पैसेज आते हैं, जिसमें हर पैसेज में 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं। राइटिंग सेक्शन देख लेते हैं। राइटिंग सेक्शन में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो 4 पैसेजेस से आते हैं और उसमें भी राइटिंग सेक्शन में भी एमसीक्यू ही होते हैं। 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं हर पैसेज से और टोटल पैसेज आते हैं 4। ये ग्रामर पे फोकस करता है ज़्यादा। मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में 2 सेक्शन में डिवाइड है, वो हमने देख लिया। 25 मिनट सेक्शन नो कैलकुलेटर के लिए और 55 मिनट्स वाला सेक्शन जो है वो कैलकुलेटर जिसमें अलाउड होता है। इसमें टोटल 58 क्वेश्चन होते हैं। इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है जैसे अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, इन पे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और भी बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। जैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लगभग 3 मंथ्स में हो जाती है, क्योंकि इसका लेवल इतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है। इस एग्ज़ाम का जो लेवल होता है एज़ कंपेरिजन टू जेई लो होता है, मतलब इतना हार्ड नहीं होता, 10th के लेवल का होता है। तो इस एग्ज़ाम को आप, इसका जो अच्छा टाइम है देने का वो लगभग या तो आप 11th में दे लें या 12th के स्टार्टिंग में,
क्योंकि इस एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी रहती है, मतलब इसके स्कोर की, वो 5 ईयर्स तक रहती है। और इस एग्ज़ाम में आप जो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं वो बैलेंस की बुक कर सकते हैं, प्रिंसटन रिव्यू कर सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये अगस्त में होता है, अक्टूबर में होता है, और दिसंबर में, मार्च में और मई में। और इस एग्ज़ाम के जो रजिस्ट्रेशन होता है वो लगभग हमें 1 महीने पहले कर देना चाहिए। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद लगभग 15 डेज़ के बाद इसका स्कोर कार्ड आ जाता है। और इसका रजिस्ट्रेशन आप कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाकर आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। SAT एग्ज़ाम को रजिस्टर कर सकते हैं कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर। और इस एग्ज़ाम की जो फ़ीस होती है वो अप्रॉक्स $104 होती है, मतलब इंडियन रुपीज़ में 8000 के आसपास होती है। तो ये सारी डिटेल्स थी इस एग्ज़ाम के बारे में। और कोई आपको क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। और आप इस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आप खान एकेडमी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। उसमें भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। इस एग्ज़ाम का आपको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं SAT की।